9वां, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर ऋण x धन 2y का अधिकतमीकरण कीजिए। x 3 से बड़ा उसके बराबर है, x धन y 5 से बड़ा उसके बराबर है, x धन 2y 6 से बड़ा उसके बराबर है, y जो 0 से बड़ा उसके बराबर है। तो हम इसमें इसे हल करके z का अधिकतम मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिए गए उद्देश्य फलन है अधिकतमीकरण z बराबर ऋण x धन 2y, और यहाँ पर दिए गए विरोध हैं x जो 3 से बड़ा उसके बराबर है, x धन y जो 5 से बड़ा उसके बराबर है, x धन 2y जो 6 से बड़ा उसके बराबर और y जो 0 से बड़ा उसके बराबर है। तो यहाँ पर यह है हमारा समीकरण 1, यह है समीकरण 2 और यह है समीकरण 3। तो हम विरोध 1 की संगत रेखा का समीकरण लिखेंगे, मतलब हम इसके जगह में बराबर का चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर 3। तो यहाँ पर यह है ग्राफ। तो पहले हम इसका ग्राफ बनाएंगे जो कि 0 से बड़ा उसके बराबर है। तो यहाँ पर इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। फिर हम x बराबर 3 का ग्राफ बनाएंगे जो कि इस तरह का होगा। तो यहाँ पर हमने x बराबर 3 का ग्राफ बनाया है, लेकिन हमें इसमें x जो 3 से बड़ा उसके बराबर है उसका ग्राफ चाहिए। तो इसमें x का मान 3 से बड़ा किस तरफ होता है, इस तरफ होता है, इसलिए यहाँ पर ये रेखा ये वाला भाग छायांकित करेगा। इसलिए हम इसमें इस तरह से तीर का निशान बनाएंगे। तो हम इसी तरह से विरोधों की संगत रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर x धन y बराबर 5। तो हम इसके निरसान ज्ञात करेंगे। तो जब हम इसमें x के जगह में 0 रखेंगे तो यहाँ पर y का मान आ जाएगा 5। इसी तरह से जब हम इसमें y के जगह में 0 रखेंगे तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा 5। तो हम इसे भी ग्राफ में निरूपित करेंगे। तो यहाँ पर इसके निर्देशांक 0, 5 और 5, 0। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। तो अब हमें इसमें देखना है कि यहाँ पर ये रेखा मूल बिंदु को अंतर्युष्ट करता है फिर नहीं। तो उसके लिए हम इसमें x और y के जगह में 0, 0 रखेंगे। असमीका x धन y जो 5 से बड़ा उसके बराबर है में 0, 0 रखने पर तो हम x के जगह में 0 रखेंगे और y के जगह में 0 रखेंगे। फिर हम 0 में 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 जो कि बड़ा बराबर है 5 से। तो यहाँ पर 0 का मान 5 से बड़ा आया है जो कि असत्य है, अतः ये रेखा मूल बिंदु को अंतर्युष्ट नहीं करता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः यह मूल बिंदु को अंतर्युष्ट नहीं करता है। तो हम इसमें इस तरह से तीर का निशान बनाएंगे। तो हम विरोध 3 के संगत रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे विरोध 3 के संगत रेखा का समीकरण। यहाँ पर x धन 2y बराबर 6। तो अब हम इसके निरसान ज्ञात करेंगे। तो जब हम इसमें x के जगह में 0 रखेंगे तो यहाँ पर y का मान आ जाएगा 3। इस तरह से जब हम इसमें y के जगह में 0 रखेंगे तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा 6। तो हम इसे भी ग्राफ में निरूपित करेंगे। तो यहाँ पर इसके निर्देशांक है 0, 3 और 6, 0। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। तो अब हम इसे देखना है कि यहाँ पर रेखा मूल बिंदु को अंतर्युष्ट करता है फिर नहीं। तो उसके लिए हम इसमें x और y के जगह में 0, 0 रखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे असमीका x धन 2y जो 6 से बड़ा उसके बराबर है में 0, 0 रखने पर तो y के जगह में 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा और यहाँ पर x का मान है 0। फिर हम 0 में 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 जो कि बड़ा बराबर है 6 से। तो यहाँ पर 0 का मान 6 से बड़ा आया है जो कि असत्य है, अतः यह रेखा मूल बिंदु को अंतर्युष्ट नहीं करता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः यह मूल बिंदु को अंतर्युष्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर हम इसमें इस तरह से तीर का निशान बनाएंगे। तो यहाँ पर इस रेखा व इस रेखा से घिरा हुआ छायांकित क्षेत्र ये है। तो अब हम ये प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात करेंगे। तो पहले हम ये प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम इन दोनों रेखाओं के समीकरण को हल करेंगे। हम इसमें इसे घटाएंगे और इसके जगह में बराबर का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। और जब हम इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर y से y नहीं कट रहा है, इसलिए हम इसमें पाई के मान को बराबर करने के लिए इसमें 2 का गुणा करेंगे। तो जब हम इसमें 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2x धन 2y बराबर 10। फिर हम इसमें इसे घटाएंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 और 3 को हल करने पर यहाँ पर पहला समीकरण है 2x धन 2y बराबर 10 और दूसरा है x धन 2y बराबर 6। और यहाँ पर हम इन्हें घटा रहे हैं तो इनके चिन्ह पलट जाएंगे और इससे ये कट जाएगा। फिर हम 2x में x घटाएंगे और 10 में 6 घटाएंगे तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा 4। तो यहाँ पर x का मान है 4। तो हम इस तरह से y का मान ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम x के मान को इसमें रखेंगे। तो यहाँ पर 4 धन 2y बराबर 6। तो यहाँ से 2y बराबर 6 ऋण 4। तो यहाँ से 2y बराबर आ जाएगा 2। फिर 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ से y का मान आ जाएगा 1। तो यहाँ पर x का मान है 4 और y का मान है 1। तो यहाँ पर रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु है 4, 1। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु 4, 1 है। तो यहाँ पर इसके निर्देशांक है 4, 1। तो अब हम ये प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए
इन दोनों रेखा के समीकरण को हल करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर यहाँ पर x का मान है 3 और दूसरा समीकरण है x धन y बराबर 5। तो हम x के मान को इसमें रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 धन y बराबर 5। तो यहाँ से y बराबर 5 ऋण 3। तो यहाँ से y का मान आ जाएगा 2। तो यहाँ पर x का मान है 3 और y का मान है 2। अतः रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु है 3,2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु 3,2 है। तो यहाँ पर इसके निर्देशांक है 3,2। तो यहाँ पर कोणीय बिंदु है 6,0, 4,1 और 3,2। तो हम इसकी सहायता से z का अधिकतम मान ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यह सारणी और यहाँ पर कोणीय बिंदु है 6,0, 4,1 और 3,2। तो पहले हम इसे इसमें रखेंगे तो y की जगह हम 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पर x का मान है 6 तो यहाँ पर हमारा मान आ जाएगा ऋण 6। तो हम इसे इसमें रखेंगे तो y की जगह हम 1 रखेंगे और 1 का 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 धन यहाँ पर x का मान है 4। फिर हम ऋण 4 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा ऋण 2। तो हम इसे इसमें रखेंगे तो यहाँ पर y का मान है 2। फिर हम 2 में 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 धन यहाँ पर x का मान है 3 और यहाँ पर है ऋण का चिन्ह। फिर हम 4 में 3 घटाएंगे तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा 1। तो यहाँ पर z का अधिकतम मान है ये। लेकिन यहाँ पर ये सुसंगत क्षेत्र परिबद्ध नहीं है, अपरिबद्ध है, इसलिए यहाँ पर 1 इसका अधिकतम मान हो भी सकता है और नहीं भी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूँकि सुसंगत क्षेत्र अपरिबद्ध है तो z बराबर ऋण x धन 2y का अधिकतम मान 1 हो भी सकता है और नहीं भी। तो अब हम ऋण x धन 2y जो 1 से बड़ा है का आलेख खींचेंगे और इसकी जगह में बराबर के चिन्ह लगाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऋण x धन 2y बराबर 1। तो हम इसके निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो जब हम इसमें x के जगह में 3 रखेंगे तो यहाँ पर y का मान आ जाएगा 2, क्योंकि जब हम y के जगह में 2 रखेंगे और 2 का 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4। यहाँ पर x का मान है 3। फिर हम 4 में 3 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 जो कि इसके बराबर है। इसी तरह से जब हम इसमें y की जगह में 0 रखेंगे तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा ऋण 1, क्योंकि यहाँ पर है ऋण और x का मान है ऋण 1। फिर ऋण और ऋण का गुणा होगा तो धन हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा 1 जो कि इसके बराबर है। तो हम इसे भी ग्राफ में निरूपित करेंगे। तो यहाँ पर इसके निर्देशांक है 3,2 और ऋण 1,0 और यहाँ पर इसमें इस तरह से बराबर के चिन्ह नहीं है, इसीलिए यहाँ पर इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। तो अब देखना है कि यहाँ पर इसका छायांकित भाग इस तरफ बनेगा या फिर इस तरफ बनेगा। तो उसे ज्ञात करने के लिए हम इसमें x और y के जगह में 0 0 रखेंगे। असमीका ऋण x धन 2y जो 1 से बड़ा है में 0 0 रखने पर तो हम y के जगह में 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पर x का मान है 0। फिर हम 0 में 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 जो कि बड़ा है 1 से। तो यहाँ पर 0 का मान 1 से बड़ा आया है जो कि असत्य है, अतः रेखा मूल बिंदु को अंतर्युष्ट नहीं करता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः यह मूल बिंदु को अंतर्युष्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर हम इसमें इस तरह से तीर का निशान बनाएंगे। तो यहाँ पर इस रेखा में और छायांकित क्षेत्र में कई सारे बिंदु कॉमन है, जिसके कारण यहाँ पर 1 इसका अधिकतम मान नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ ऋण x धन 2y जो 1 से बड़ा है कि आलेख और सुसंगत क्षेत्र में कई बिंदु उभयनिष्ठ हैं। तो z बराबर ऋण x धन 2y का कोई भी अधिकतम मान नहीं है। इस प्रश्नावली के नोट्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।